गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राजकोट पहुंच चुके हैं। हादसे वाली जगह पर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल ने हालात को देखा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी कल देर रात राजकोट पहले ही पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल को गृह मंत्री सांघवी ने घटना की पूरी जानकारी दी और हादसे की भयावहता के बारे में डिटेल में बताया। सीएम भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री सांघवी गिरिराज अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। उसके बाद सीएम राजकोट एम्स में भर्ती अग्निकांड के पीड़ितों से भी मिलने पहुंचे और उनका भी हालचाल लिया। गुजरात के राजकोट में शनिवार को टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में कई बच्चों समेत 27 लोगों की जानें गईं। 10 घायलों को फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया, जिनका राजकोट के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मरने वालों में 4 बच्चों की उम्र 12 साल से भी कम बताई जा रही है। कल शाम 5:30 बजे ये हादसा हुआ टीआरपी गेमिंग जोन में और आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को भी बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। 27 लोगों की आग में झुलसने की वजह से मौत हो गई, जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे हैं। कुछ की उम्र तो 12 साल तक बताई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस वक्त राजकोट में मौजूद हैं। उन्होंने हादसे वाली जगह को देखा। उसके बाद अस्पताल में भर्ती जख्मी लोगों से भी उन्होंने जाकर मुलाकात की है। पूरा जो स्ट्रक्चर था गेमिंग जोन का वो स्टील का बना हुआ था। राजकोट गेम जोन हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। राजकोट के जिस गेमिंग जोन में आग लगने से 27 लोगों की जानें गईं, उसका संचालन बगैर किसी फायर सेफ्टी के चल रहा था और 3 साल से चल रहे गेमिंग जोन में 3 दिन पहले भी शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके बाद फायर सेफ्टी और वाटर पंप लगाने की तैयारी की जा रही थी। गेमिंग जोन में वाटर पंप रखा तो गया है, लेकिन अब तक उसको इंस्टॉल नहीं किया जा सका है। 3 साल से फायर डिपार्टमेंट की एनओसी के बगैर यह गेमिंग जोन वहां पर चल रहा था और बड़ी मुश्किल से 10 लोगों को रेस्क्यू कर सकी वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। 5 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। 27 लोगों की जानें गई, 5 लोग लापता हैं। 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। राजकोट हादसे में डीजीपी भी इस टाइम फुल एक्शन में है। जो अब तक लोगों से यहाँ बातचीत करने पे, जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने पे पता चला, वो ये एक जो फैक्ट पता चला मैटर का, वो ये था कि यहाँ पे कोई आगे की तरफ में वेल्डिंग का काम चल रहा था और उसका कोई गैस सिलेंडर जो है वो फटा और एसी में आग लगी, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, आप ये देख सकते हैं, ये पूरी तरह जल करके खाक हो गया। और ये देखिए पूरा मेटल स्ट्रक्चर था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोई परमिशंस नहीं ली हुई थी। फायर सेफ्टी के नॉर्म्स जो हैं उसको फॉलो नहीं किया गया था पूरी तरह। मैं आपको एक बड़ी चौंकाने वाली चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप देखें यहाँ तो किस प्रकार से नियमों की अवहेलना की गई, हुसैन, ये देखने वाली बात है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि फायर सेफ्टी का कोई नॉर्म्स जो है उसको फॉलो नहीं किया गया था। और ये देखिए ये तस्वीर, जिसको देख के आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। अभी 3 दिन पहले इसी प्रेमाइसेस में एक शॉर्ट सर्किट हुआ था। उसके बाद पहली बार फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ आती है और वो आके यहाँ हिदायत दे के गई कि भैया आप इसको ठीक करवाइए, वरना हम आपका एनओसी कैंसिल करेंगे। और अभी 2 दिन पहले ये पंप जो हैं ये यहाँ पे मंगवा के रखे गए। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये फाल्कन कंपनी के जो पंप हैं, इसकी तारीख जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, यहाँ देखिए 21/5/2024। यानी हादसा कब हुआ? हादसा हुआ 25 तारीख को, यानी कल शाम को हादसा हुआ। और ये देखिए अभी यहाँ पे ये पाइप वगैरह जो है ये डाली जा रही है। ये पंप वगैरह यहाँ ला के रखे हुए हैं, जिसका मैन्युफैक्चरिंग डेट ही 4 दिन पुराना है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, पिछले 3 साल से ये गेमिंग जोन चल रहा है बिना किसी परमिशन के। 2021 से ये गेमिंग जोन जो है ये चल रहा है बिना किसी परमिशन के। और कुछ हमें ये पता चला है कि जो छोटे अधिकारी हैं उनसे मिलीभगत करके बहुत सारे नियम जो हैं उसका उल्लंघन किया गया और उसके बाद बिना किसी नॉर्म को फॉलो किए हुए, सेफ्टी नॉर्म को फॉलो किए हुए आप एक गेमिंग जोन चला रहे हैं, जिसकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि
एक तो मेटल स्ट्रक्चर है, और ऐसे में अगर इस मेटल स्ट्रक्चर में आप इतना बड़ा गेमिंग जोन चला रहे हैं तो फायर के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। वो बेसिक जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी यहाँ पे नहीं लिए गए, और उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि कुछ ही मिनटों में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये धू धू करके जल उठा। और सबसे जो ट्रेजिक बात थी वो ये थी कि ऊपर का जो फ्लोर था, आग नीचे लगी थी और ऊपर का जो फ्लोर था, उस ऊपर के फ्लोर में जो लोग फंसे हुए थे वो बेचारे वहाँ से नहीं निकल पाए। और मैं आपको बता दूं करीब 27 लोगों की डेड बॉडीज बाद में यहाँ से रिकवर की गई, जिसमें आधे से ज़्यादा बच्चे हैं, और करीब 32 फैमिलीज ऐसी आई हैं जो बता रही हैं कि हमारे लोग जो हैं, हमारे परिचित जो हैं वो मिसिंग हैं, और उसमें से 27 डेड बॉडीज मिली हैं। 5 लोगों के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल ये पूरा मलबा जो है ये यहाँ से अब हटाया जा रहा है। जब आग लगी यहाँ पे तो क्योंकि जैसे हमने पूरा अभी आपको सिलसिलेवार बताया कि कोई मेजर यहाँ पे नहीं लिए हुए थे, इस वजह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरा स्ट्रक्चर ही जल गया। और बाद में जब सर्च और रेस्क्यू किया गया तो क्योंकि स्ट्रक्चर इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसे फिर गिराना ही उसका एकमात्र उद्देश्य था, इसलिए बाद में उसे गिराया गया है। लेकिन जिस प्रकार से ये स्ट्रक्चर जला हुआ है, ये देखिए जो ये मेटल्स जले हुए हैं, इससे आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी हद तक पिघल गया है। अब देखिए यहाँ पे भी ये जो मेटल शीट्स हैं ये पिघल गई हैं, जो आयरन रॉड्स हैं वो आप देखिए किस तरह से टूट के गिरे हुए हैं। जो लोग बच के निकल पाए वो ज़्यादातर लोग पूरी तरह सुरक्षित थे, और जो नहीं निकल पाए मैं आपको बता दूं कि उन लोगों की कंडीशन ऐसी थी कि वो पूरी तरह झुलस के रह गए अंदर और उनकी मृत्यु हो गई। राजकोट हादसे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां पीड़ितों को न्याय दिलाने का वादा कर रही है, वहीं कांग्रेस इस हादसे के लिए भूपेंद्र पटेल सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। किस प्रकार से कार्रवाई चल रही है? आज राजकोट में बहुत दुखद घटना घटी हुई है। राजकोट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ये गेम जोन में आज आग लगने की वजह से आज बहुत गंभीर लोगों की बच्चों की जान गंवाई है। और अभी जिस लोगों ने ये घटना घटे उसमें जो भी उन्होंने बेदरकारी दिखाई है उसके सामने सरकार जरूर योग्य निर्णय लेके उसके सामने जरूर से कार्यवाही करेंगी। बहुत भयंकर दुर्घटना है और अफसोस भी हो रहा है, क्योंकि अभी मुझे पता चला है कि स्टैंडिंग चेयरमैन के जो है स्टैंडिंग चेयरमैन उन्होंने अभी बताया कि इनको लाइसेंस इश्यू नहीं हुआ था, कुछ परमिशन भी इनको नहीं दी गई थी, फिर भी ये चल रहा था। तो ये मुझे लगता है कि हम इनके लिए न्यायिक तपास की मांग करते हैं, क्योंकि जब परमिशन आपको नहीं होती तो आप ये नहीं चला सकते। आप देख सकते हैं कितना बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ एंट्री है मगर एग्जिट का कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, एग्जिट प्रॉपर नहीं दी गई है। अगर बार बार ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो इनको मुझे लगता है कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, पर पब्लिक अपने जो अपने रिलेटिव्स है वो बार बार गंवा रहे हैं, फिर कितने लोग मर रहे हैं, पर मुझे लगता है इनका सिर्फ यही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़। गुजरात ही नहीं, दिल्ली में भी 2 बड़े अग्निकांड हुए। एक हादसा विवेक विहार के बेबी केयर सेंटर में हुआ जहां 6 नवजात बच्चों की जान चली गई, जबकि दूसरा हादसा कृष्णा नगर इलाके में हुआ जहां एक 4 मंजिला बिल्डिंग की पार्किंग में आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 10 लोग जख्मी हो गए। मरने वालों में एक महिला है जिनका नाम अंजू है, उनका 18 साल का बेटा केशव है, जबकि तीसरे शव की पहचान नहीं हो पाई है। अभी तक आग लगने की वजह भी साफ नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि पार्किंग में लगे मीटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग में फैल गई। दिल्ली के कृष्णा नगर में जहां पे गली नंबर 1 के 4 मंजिला घर में कल बीती रात आग लगी। बताया जा रहा है कि 2:30 बजे के करीब जो है इस घर में आग लगी। 4 मंजिला ये बिल्डिंग है।
आग लगने का कारण फिलहाल अभी दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की तरफ से साफ नहीं हुआ है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जो पार्किंग का एरिया था वहां पे मीटर ने आग पकड़ी। उसके बाद नीचे कई गाड़ियां पार्क की गई थी जो धीरे धीरे करके आग पकड़ती गई। आग इतनी बढ़ गई कि पूरे 4 मंजिला घर में आग फैल गई। पहले धुआं गया, फिर आग गई, और उस समय बीती रात इस पूरी बिल्डिंग में जो परिवार हैं वो रह रहे थे, मकान मालिक यहाँ पे रह रहे थे, किराएदार यहाँ रह रहे थे, और दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है कि करीब 12 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया, जिसमें अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोगों की पहचान हुई है, लेकिन अभी एक जो शव है उसकी पहचान नहीं हो पाई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बहुत सारी गाड़ियां जो है वो यहाँ पे पार्क थी। इलीगल तरीके से यहाँ पे एक एजेंसी चलाई जा रही थी, कई गाड़ियां अंदर भी पार्क है, और यही कारण बना इस जानलेवा आग का। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो उस समय इस घर में बंद थे, सो रहे थे शांति से अपने घर में, जब यहाँ पे आग लगी। और ताज़ा सूरत हाल बताने के लिए अनामिका खुद इस वक्त हमारे साथ मौके से जुड़ चुकी हैं। अनामिका, अब तक की जांच में और क्या बातें सामने आई हैं? देखिए, आग लगने का कारण अभी भी जो है वो साफ नहीं हो पाया है कि मीटर ने आग पकड़ी या फिर अंदर जो बैटरी वाली स्कूटी थी। मैं आपको एक बार तस्वीरों से अंदर भी दिखाना चाहूंगी। अभी कुछ लोग जो अंदर रह रहे थे उनके परिजन यहाँ पे आ रहे हैं। जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया, जो रात को यहाँ से निकल गए थे, वो भी यहाँ पे पहुंचने शुरू हुए हैं। पूरी बिल्डिंग जो है वो जल चुकी थी, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि बहुत सारी जो स्कूटीज हैं वो यहाँ पे पार्क थी। कुछ जो क्योंकि 9 तो अनामिका जो तस्वीर दिखा रही हैं उसमें कई गाड़ियां जलकर खाक दिखाई दे रही हों। अनामिका, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, इसमें कुछ कॉमर्शियल काम भी चल रहा था। चलिए, विशाल इस वक्त हमारे साथ विवेक विहार से। दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में जो आग लगी उसमें 6 नवजात बच्चों की जान गई है। 6 बच्चों का अभी भी इलाज चल रहा है और एक बच्चे की हालत नाजुक है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। पुलिस ने बेबी केयर के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल मालिक फरार बताया जा रहा है। दिल्ली के विवेक विहार स्थित बेबी केयर सेंटर में रात करीब 11:30 बजे आग लगी थी। फायर ब्रिगेड ने फौरन जिन बच्चों को रेस्क्यू किया जा सकता था उनको वहां से निकाला और दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया। 6 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। 6 बच्चों का इलाज ईस्ट दिल्ली एडवांस केयर अस्पताल में चल रहा है। बेबी केयर सेंटर में आग लगने की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। टीम ने बिल्डिंग से 12 नवजात बच्चों को बाहर निकाला। अस्पताल में एक बच्चे के शव को भी बाहर निकाला। बताया जा रहा कि बच्चे की मौत आग लगने से पहले ही हो गई थी। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते 3 मंजिला इमारत पूरी आग की चपेट में आ गई। लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के टीम के साथ मिलकर बिल्डिंग के पीछे की खिड़की को तोड़कर नवजात बच्चों को बाहर निकाला और उन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया। विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक विहार के उस अस्पताल के ठीक बाहर से, बेबी केयर सेंटर के बाहर से, जहां पर कल रात ये हादसा हुआ है। विशाल, जरा ये बताइए कि अब तक जो इसका मालिक है नवीन, उसके बारे में कोई अपडेट है? जी देखिए, आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है अलग अलग धाराओं में, और लापरवाही कहीं ना कहीं बरती गई है मालिक की तरफ से। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, मालिक जो है वो फरार है, लेकिन तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, ये एक बेबी केयर सेंटर है, इसका नाम है न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल। यहाँ पर जो है 12 बच्चे थे कुल, छोटे छोटे नवजात शिशु जो हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर कितने ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आग लगी तब यही ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उन्होंने ब्लास्ट करना शुरू किया और आसपास के इलाकों में भी ये पहुंचना जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर शुरू हुए, जिससे आसपास के जो घर हैं उसमें भी जाकर ये सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं, आग लगी। कुछ लोगों से बात करते हैं जो उस वक्त यहाँ मौजूद थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश गोयल है। ये कब से चल रहा है बेबी केयर? ये कम से कम 2 साल से चल रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का इलाज होता है, लेकिन उसके साथ साथ में ये यहाँ पे बड़े सिलेंडर थे, छोटे सिलेंडर के अंदर इलीगल रिफिलिंग भी करते थे, जिसकी कंप्लेंट हमने कई बारी करी है। छोटे सिलेंडर में यहाँ से रिफिलिंग करके ये आगे बेचते थे। दिन में 3-3 बाड़ी बड़े बड़े कैंटर यहाँ पे आते थे और
कम से कम 40 सिलेंडर, जिसका जीता जागता सबूत आप अभी भी देख सकते हैं कि कितने सिलेंडर यहाँ पे बढ़े हैं। इतने छोटे से एरिया के अंदर हॉस्पिटल चल रहा है, उसके अंदर बच्चों का हॉस्पिटल है, कितने यहाँ पर सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी के अंदर यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है, मालिक फरार है। क्या कभी आप लोगों ने देखा था मालिक कौन है? नवीन है इसके मालिक, पेडियाट्रिशियन है, पंजाबी बाग में रहते हैं, पंजाबी बाग के हैं, लेकिन हमने आज तक कभी उनको यहाँ पे नहीं देखा, कभी कोई डॉक्टर्स की टीम नहीं देखी हमने यहाँ पे। बाहर से इन्होंने पूरा एनक्लोज किए। आप लोगों का कहना है कि इलीगल तरीके से यहाँ गैस रिफिलिंग होता है। इलीगल तरीके से लोगों की कई बार की शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बहरहाल दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में आग लगने के बाद परिवार वाले, जिनके बच्चे वहां पर थे, वो अब परेशान हैं। परिवार वालों को उनके बच्चों की जानकारी ठीक से नहीं मिल पा रही है। हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने एक ऐसी ही महिला से बात की जो 2 दिन पहले अपने 17 दिन के भतीजे को यहां पर भर्ती करवा कर गई थी। दिल्ली के विवेक विहार में कल रात 11:30 बजे एक बेबी केयर सेंटर में भयानक आग लग गई। क्या नाम है आपका? विनीता सरोज। तो आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं यहाँ आई हूँ, मेरा बच्चा यहाँ पे परसों एडमिट किया गया था, हल्का फीवर था। कल शाम को मैं मिल के गई हूँ, दोपहर में मिली हूँ तो कहे बच्चा ठीक है, बिल्कुल बढ़िया था। शाम को मैंने फोन किया 8 बजे तो कहता तुम्हारा बच्चा सीरियस हो गया था, वेंटिलेटर पे डाल दिया है, कल तक वो ठीक हो जाएगा, लेकिन इन्फेक्शन के कारण उसे 2-4 दिन रखा जाएगा, ये बोला गया था। तो मैं 9 बजे मिल के गई थी, बिल्कुल सब कुछ सही था यहाँ पे। वो 2 से 4 का बीच में टाइमिंग है, लेकिन उसकी मम्मी क्या नाम है रो रही थी, तो मैं लेके आई थी कि चलो एक बार मिला आप जाए। उनकी मम्मी नहीं है? मैं उनकी बुआ हूँ। अच्छा। मैं ही लेके आई थी एडमिट करने, उसकी मम्मी नहीं आई थी, मैं लेके आई थी। उनका ऑपरेशन हो रखा है इसलिए। क्या उम्र थी बच्चे की? 17 दिन। आज 17 दिन हो गया। 17 दिन हो गया। हाँ जी। आखिरी बार कब आपने देखा था? कल 9 बजे, शाम को 9 बजे। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद से भी नहीं देखा है। सुबह फोन लगा रहे 6 बजे से, फोन नहीं उठा रहे। हम सोचते हैं कि संडे है, इस कारण फोन नहीं उठाया जा रहा है। फिर उसके बाद में 7:30 बजे न्यूज़पेपर देखती हूँ तो फिर उसमें घटना का कारण लिखा गया हुआ है। न्यूज़पेपर के थ्रू आपको पता? हाँ जी, न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला गया है। आप अस्पताल गई थी? अस्पताल यही है, यही आई थी मैं। जहाँ बाकी बच्चों को एडमिट कराया गया? नहीं, हमें पता ही नहीं है कि हाँ एडमिट है। मैं तो अभी यहीं आई हूँ सीधा, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, ये बेबी केयर सेंटर में कितने बच्चे थे? यहाँ पे जिस रूम में मेरे बच्चे को रखा गया था वहाँ 6 बच्चे थे। विवेक विहार अग्निकांड पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे, और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी परिवार के अंदर नवजात बच्चा, नव शिशु आए तो पूरे परिवार में उसकी खुशी होती है, उल्लास होता है। ऐसे शिशु का इस तरीके की घटना में गुजर जाना, मुझे लगता है परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात होता है, और हमारे कोई भी शब्द सहानुभूति जो है उन परिवारों के लिए कम रहेंगी। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पूरी घटना को दिल दहला देने वाला बताते हुए लिखा कि घटना की वजहों की जांच की जा रही है, जो भी लापरवाही का जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।